हेलो नाजरीन, इस वक्त ग्लोबल पीस न्यूज़ GPN न्यूज़ जो है, आपका होस्ट आपका दोस्त सैमुअल खोखर एक बड़ी अहम पर्सनैलिटी आज हमारे दरमियान। आप देखकर ज़रूर खुश होंगे जब मैं आप उनका तारुफ करवाऊँगा। तो ये हैं मिस्टर सैमुअल पॉल, और ये एक बड़ी ही फेमस फैमिली है मार्टनपुर से, चक नंबर 371 मार्टनपुर। और पॉल फैमिली जो है ये खुदावन के फजल से पूरी दुनिया के अंदर जो है ये बड़े मशहूर है, खुदावन ने बड़ी ब्लेसिंग दी है। तो हम वेलकम करते हैं GPN न्यूज़ जो है। आप आज हमारे गेस्ट है, तो सैमुअल साहब, यू वेलकम टू आवर चैनल। सैमुअल खोखर साहब, एक हम दोनों हम नाम भी हैं। यस सर। और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, काफ़ी देर के बाद मुलाकात हुई। और मेरा जो क्वेश्चन है सैमुअल पॉल साहब, आपकी वालदा मोहतरम, हम उनसे पढ़े भी हैं, एडमिनिस्ट्रेस थी उस वक्त। ये मैं बात बता रहा हूँ 77 78, बहुत अर्ली, जब हम छोटे छोटे थे। तो एजुकेशन सिस्टम से ही आज मेरा रिलेटेड जो है वो टॉपिक है। तो हम लोग उस वक्त, आपको पता है, 6 में इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। डॉट पे हम बैठ के नीचे हमने स्टडी की, और आज खुदावंद का शुक्र है कि आप बहुत बड़ी एक अपनी एक बिजनेस कर रहे हैं, और आप बिल्डर्स हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि स्टोन टच जो आपकी कंपनी है, तो उसके आप CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो एजुकेशन सिस्टम जो है किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो आज हम बीइंग अ क्रिश्चियन, पाकिस्तान के अंदर हमारा जो स्कूल सिस्टम है, हमारे कॉलेजेस हैं, हमने जर्नल बनाए, हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमने बड़े बड़े अहदों पर फायज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया। लेकिन हम आज क्यों पीछे हैं? हमने इतनी क्रीम पैदा की हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल से, जो मिशनरी स्कूल से। आज आप देख रहे हैं कैथीड्रल्स का हाल देख लें, मुख्तलिफ और भी हमारे जो स्कूल हैं, उनकी जो इस वक्त जो प्रेजेंट पोजीशन है, जो करंट पोजीशन है, वेरी पुअर। और अब वो नंबरिंग नहीं रहा। एक टाइम था कि कैथीड्रल स्कूल जो है, उसके लिए जो मुस्लिम हमारे जो भाई हैं, वो एडमिशन के लिए बड़ी अप्रोच करते थे। लेकिन आज उसका वो हाल देखकर जो है मैं भी बड़ा रंजीदा होता हूँ। तो आप स्कूल सिस्टम जो इस वक्त जो फेलियर है मेन, उसके बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू ब्रदर वेरी मच। एक्चुअली आपको पता है कि मेरी माँ ने भी बड़े साल टीचिंग की है। यस। आप भी उनसे पढ़े हुए, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। तो काफ़ी खिदमत रही उनकी एजुकेशन में, और वो रही हमेशा गांव में। मार्टनपुर में भी उन्होंने सर्व किया, और यंगसनाबाद में भी, यानी कि टिल डेथ वो अपना जॉब करती रही हैं। यस सर। ये क्वेश्चन बड़ा आपका ना Valid मजे है, का भी है valid है। और वैलिड भी है। यस सर। अब मसला ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ना अब वो टीचर्स रहे हैं, और ना अब वो स्टूडेंट्स रहे हैं। क्योंकि शायद आपको याद होगा कि हमारे जो टीचर्स होते थे, कभी हमने पैदल जा रहे होना, या गलती से साइकिल पर बैठे होना, या किसी चीज़ के ऊपर बैठे होना, तो फौरन उतर जाना उनको देख के। रिस्पेक्ट बड़ी थी। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी कि सर आ रहे हैं, सामने से टीचर आ रही हैं, तो हम ना कोशिश है कि बस ना कतरा जाए, या बस में बैठे उनको जगह दे वो दें। उनको जगह दे, एक रिस्पेक्ट होती थी। तो अब ना वो स्टूडेंट्स रहे हैं और ना वो टीचर्स रहे हैं। अब ये देखें, अगर हम इस टॉपिक पे जाते हैं कि फेलियर क्या है, तो उसमें स्टूडेंट्स का भी उतना हाथ है और टीचर्स का भी वही हाल है। अब ये अगर सर इस चीज़ सॉरी पे सॉरी, हाँ आपकी जी। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ना टीचर की बात है, ना स्टूडेंट की बात है, मैनेजमेंट की बात करो। फेलियर मैनेजमेंट से होता है। सर मैनेजमेंट की बात है ना, जब आपके वो प्रोफेशनल्स लोग जो मायने रखते थे, जो देखे टीचिंग हाई क्वालिफाइड। जी हाई क्वालिफाइड भी थी। टीचिंग जो है ये एक प्रोफेशन है। यस। आप इसको इस तरह नहीं कर सकते कि आपने BA कर लिया, MA कर लिया, तो आप अपनी पॉकेट मनी की खातर कहीं पर जाके टीचिंग करना शुरू कर देते। यस सर। तो वो अपने उसके लिए होता है कि जी चलो जी, टीचर्स की मैनेजमेंट की जो बात यह है कि वो कम सैलरीज दे के, जो सीधी बात है, फिर शायद इस चीज़ को लोग माइंड करें कि जब आप उनको उनके कैलिबर के मुताबिक, उनकी स्टडी के मुताबिक उनको आप पे नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे?
तो जब आपको वो पे नहीं आप उन्हें करेंगे उसके मुताबिक, तो अब ये चीज़ देखें कि अब ये एक बिजनेस में ला गया है। अब स्कूलिंग जो है ना ये खिदमत थी, डॉक्टर्स, नर्सिंग और जो टीचिंग था ये खिदमत थी। आपको शायद याद होगा कि 2 बजे के बाद भी, 1:30 बजे के बाद भी जब छुट्टी होती थी ना, तो बहुत से हमारे टीचर्स कह देना बैठ जाओ, अभी नहीं घर जाना, मैंने तुम्हारी कोचिंग करनी है। तो क्योंकि मेरी माँ भी टीचर थी, मैंने खुद ये चीज़ देखा कि शाम को बहुत बच्चे आते थे और वो खिदमत के तौर पे इस चीज़ को, प्रोफेशन को करते थे। अब जो है, अब ये इसको जो है ना एक आप कह सकते हैं कि बिजनेस में चला गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो चीज़ हो गई हुई है उन लोगों को नहीं लेते। इतने इतने अच्छे टीचर्स हमारे पैदा हुए, बहुत बहुत, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पढ़ के, और ये जो होता है ये एक कुदरती होता है, गॉड गिफ्टेड होता है टीचिंग करना। अब जो आ रहा है, अब ये टीचिंग जो है ये खिदमत नहीं रही, ये अब जो है ना इसको यू कैन से बिजनेस। तो जब आप कोई भी चीज़ बिजनेस में आ जाती है तो वो इफेक्ट करती है, चाहे वो आपका मेडिकल है, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, क्योंकि जो टीचर होता है ना वो बॉन्ड टीचर होता है। सैमुअल पॉल साहब, एक्सक्यूज मी, आपकी बात जो बिजनेस का आपने एक मुझे पॉइंट दे दिया है, आप खुद बिजनेसमैन, इसलिए बार बार आप बिजनेस को प्रमोट करते हैं। मेरा जो असल जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये बिजनेस अपग्रेड होना चाहिए ना। अगर बिजनेस है ठीक है, हम लोग जब स्कूल सिस्टम चला रहे हैं, फिर कैथीड्रल्स और बहुत सारे मिशनरी स्कूल हैं, वो बिजनेस ही है ना। कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी टीचर्स भी मुस्तफीद हो रही हैं, प्रिंसिपल्स भी, और आपका चर्च सिस्टम भी। लेकिन अब वो बिजनेस भी तो नहीं ना हो रहा, वो अब उसका जो म्यार है, क्राइटेरिया, वो बड़ा पुअर है। उसकी बात कर देखिए, क्राइटेरिया पुअर आपका क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ फील की है कि ये बिजनेस में चला गया है। पहले जो था, पहले ये खिदमत थी। आई डोंट नो कि जिनको फंड्स आते हैं या जो भी होता है, आपके क्रिश्चियन बच्चों को एडमिशन नहीं कहीं पे मिलती। मैं स्कूल्स के नाम नहीं लेना चाहता, मैंने तो ले लिया, आप लें, जरूर लें, जरूर लें। मैंने स्कूल के बाहर फादर को, मदर को लिटरली अपने आंखों से देखा, वो रो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास भी फीस नहीं थी, तो हमने आपके बच्चों को पेपर नहीं देने देना। मैं अगर आपको परमिशन दें तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों का आपको बता सकता हूँ कि जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के बच्चों को बहुत निगलेक्ट किया गया, और वो पढ़ने वाले बच्चे थे। तो जब उनको नेग्लेक्ट किया गया, उनको आगे आने नहीं दिया, तो फिर आप कैसे तवक्को करते हैं कि जी आपके सैमुअल भाई, बहुत अच्छी आपने बात की। मेरे बच्चे खुद कैथीड्रल में पढ़े हैं तीनों, और कैथीड्रल 2 में पढ़े हैं, और मैं आपको ये बड़ी एक आपने मेरा इजी कर दिया है। मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते रहे हैं और बड़े अच्छे एजुकेशन उन्होंने हासिल की है, और तीनों बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अपने मैट्रिक में जो है वो फर्स्ट डिवीजन उन्होंने लिया अपने अपने स्कूल से, ठीक है। तो 2 बेटे और 1 बेटी है। लेकिन उस वक्त भी मेरा भी बिजनेस था, आपको पता है, मैं फाइनल टच रॉकवेल कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेरी जो डेकोरेशन है वो मैं रन कर रहा था मंडी बहावलदीन में। तो मेरा एक दफ़ा हो गया कि 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर की फीस आ गई, यानी यही समझ लें कि 4 सेमेस्टर टोटल उसमें हैं, साल में होते हैं। तो मेरी फ़ीस काफ़ी बढ़ गई। तो मैंने उस वक्त आके रिक्वेस्ट की, मैंने फ़ोन किया किसी तरीके से, उस वक्त सर्वर साहब थे इसके प्रिंसिपल। तो मैंने उनको बोला कि सर आप मुझे थोड़ा टाइम दे दें, अभी मेरे बिजनेस को पेमेंट वगैरह, मेरा उस वक्त प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट का चल रहा था। तो मैंने कहा वहाँ से चेक्स जमा हुए आ जाते हैं। लेकिन मैं जब फिजिकली मिलने गया तो मुझे सर्वर साहब में आज भी उनकी बात याद है। वो आजकल FGA चर्च के एल्डर भी हैं और बड़े एक्टिव बंदे हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि सैमुअल साहब, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने बच्चों को यहाँ से निकाल के किसी और स्कूल में ले जाइए। ये मतलब मैं सुन के बड़ा हैरान। मैंने कहा सर मैं खुद मिशनरी हूँ, सियालकोट डायसिस से मेरा तल्लक है, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, मेरा अभी आ जाएगा चेक, मैं अभी पास हो जाता है तो मैं आपको जब वो कैश हो जाएगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। और यकीन करें कि उनकी ये, उन्होंने अपनी मिसाल दी थी कि मेरी बेटी वो पढ़ती थी किसी जगह पर, तो मैं अफोर्ड नहीं किया तो मैंने चेंज करके किसी और जगह। मतलब ये बातें अगर हमारे जो लीडर हैं, जो मतलब कह लें कि जो स्कूल के हेड्स हैं, वही जब हम एक मिडिल क्लास हम लोग हैं, हमें कहेंगे गरीब लोगों को तो फ्री पढ़ाना चाहिए, फ्री पढ़ाना चाहिए। और देखिए सैमुअल भाई जो है ना मिडिल क्लास खाता है, ठीक है, उसने अपना स्टेटस भी रखना है और उसने बच्चे भी पढ़ाने हैं। हर एक की कोशिश होती है कि हमारा बच्चा जो है ना पढ़े। जी जी। अब आप किसी अपने दायरे में चले जाएं तो आप जाके कहेंगे जी एडमिशन, मेरे बच्चे ने इतने नंबर लिए हैं, तो वो कहेंगे अच्छा
चलो ठीक है, अगर इसने इतने लिए होते ना तो फिर हम इसके लिए फ्री कार दें। और अगर आप थोड़ा सा देखें तो पूरी दुनिया में तकरीबन ये है कि एजुकेशन जो है ना, और ख़ास तौर पे मिशनरी जो इदारे हैं उनमें सबसे पहले बच्चों की एडमिशन की जाती है, क्रिश्चियन बच्चों की। तो उसमें ये नहीं है, जो भी आपको सूट करता है, जो बच्चा लाइक है, जो करना चाहता है वो कर सकता है। अब देखिए उधर वो नहीं आगे आने देते। जी जी। उसके बाद क्या होता है कि जब वो चले कार करा के मैट्रिक के बाद वो आते हैं कॉलेज लेवल पे, उधर भी आ जाते हैं कि नहीं जी इसके मार्क्स बड़े कम हैं। उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटीज़ में वो अगर बेचारे कोशिश करके चले जाते हैं, तो मैट्रिक से ले के तो यूनिवर्सिटी तक इतनी ज़्यादा हो गई हैं फीसिस कि आप मेरा ख्याल है कि पहले तो था कि एक आप मिडिल क्लास भी नहीं अफोर्ड करता। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि देखें जहाँ तक एजुकेशन की बात है वो दिमाग सारों के एक जैसा ही होता है, ठीक है। और अब वो उनको अगर आप उनसे पूछे, मेरी एक दो हुई है इस लेवल पे बात हुई है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, तो वो कहते हैं कि जी हमारे खर्चे इतने हैं, हमारी बिल्डिंग्स इतनी है, हमें जी फलाना बिल है, हमें फलानी चीज़ है, हमें फलानी चीज़ है, तो ये हमने फीसों से जनरेट ये करना है। तो अब मुझे ये आज तक नहीं समझ आई कि हमारे ज़माने में या उससे पहले तो कभी कोई ऐसी बात नहीं थी होती, कभी भी चीज़ें नहीं थी होती। और फिर ये ट्यूशन्स के लिए जो होता था, कभी जिसको ट्यूशन का कहा जाता था, तो बड़ा ये एक बुरा लफ्ज़ होता था कि जी ये यार नालायक बच्चा है। ये ट्यूशन पढ़ने जाता है। तो वो सारे जितने भी टीचर्स होते थे वो अपने अपने सब्जेक्ट की बच्चों को कोचिंग देते थे। अब ये हो गया कि अब वो कहते हैं कि जी ट्यूशन जो है ना, ट्यूशन का मतलब है कि यू हैव टू पे। उसके बाद जो होता है अब अकेडमीज का बहुत ज़्यादा चल गया है। अब जो टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने स्कूल से भी पेमेंट लेनी है, उन्होंने आर्स भी देने हैं, उसके बाद उन्होंने शाम को अकेडमीज में भी जाना है। तो ये इस वजह से ना मैनेजमेंट में जो है ना हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, फेलियर्स हैं। अगर हम इसको खुल के पेश करते हैं, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि एक तो बड़ा अजीब सा लफ्ज़ था कि यू हैव टू पे 15,000 20,000, व्हाट इज दिस? ये जी एडमिशन फीस है। मुझे एडमिशन फीस का क्या मतलब है? देखिए या तो है ना कि आपके पास बिल्डिंग नहीं है, आपके पास कोई जगह नहीं है, आपके पास वॉशरूम नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि जी मैं, जब हमारे इदारों में ब्यूटीफुल बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं, क्लासेस हैं, ग्राउंड्स हैं, तो आप उसका फेलियर देख लें कि आप लोगों ने दो दो चार चार कमरे किराए पे लेके तो वो स्कूलिंग की हुई है। हालांकि उस स्कूल का मतलब ही नहीं था जिसकी ग्राउंड नहीं थी होती। क्योंकि वहाँ पे अगर आपका स्कूल एक बच्चा जा रहा है तो उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि वो एजुकेशन करने जा रहा है, उसने आपका डिसिप्लिन सीखना है, उसने स्पोर्ट्स का देखना है। आपकी बात को मैं बढ़ाते हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने जो भी एक बात फीस की है, तो मैंने अपने बेटे को एफसी कॉलेज में एडमिशन की कोशिश की। आज से मैं 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो खुदा का शुक्र है कुछ ने ग्रेजुएशन भी कर लिया, वो पढ़ भी रहा है, शुक्र। तो मैं जब एफसी कॉलेज गया, ऑप्शन थी ना, तो सबसे पहले एफसी कॉलेज, लेकिन उधर फीस इतनी बताई उन्होंने। अच्छा, मैंने मेरी खैर दोनों बच्चियाँ कनेड से ही हैं, एक्सक्यूज मी, तो नहीं फीस इतनी नहीं बताई, सॉरी, उन्होंने एक बना के पूरा वही ट्यूशन फीस ऐसे करेंगे, वो तकरीबन अब अबव 1 लाख से ज्यादा थी। तो मैं उस वक्त मैंने बताया, मैंने कहा सर आप कोई उसमें कुछ कंसेशन करें। उन्होंने कहा नहीं, पहले आपको पे करनी पड़ेगी, ये पूरी आप पे करें, उसके बाद फिर हम आपको फॉर्म देंगे, कंसेशन फॉर्म, क्रिश्चियन मतलब मिनॉरिटीज़ का, फिर उसके बाद होगा। और खुदावंद के फजल से मुझे किसी ने गाइड किया, खुद भी मैं समझता था। फिर हम पंजाब कॉलेज की है, खुदा जानता है, जो वो बात कर रहे थे वो सिर्फ वो मतलब 4 हिस्से कम कह लें, मतलब कि वो 25-30 हज़ार में मेरे बेटे का एडमिशन हो गया, जो वो लाख रुपए कह रहे, तो आज वो पढ़ भी गया बेहतरीन। सैमुल भाई आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हमारे बच्चे मेरे जो है ना, दोनों बेटियां कनेड से पढ़ी हैं, सेंट एंथनी से पढ़ी हुई हैं। और मैं हमारे एक कनेड में हम होते हैं जो पहले रिटायर हो के उधर से आगे, मुनव्वर साहब, वो भी कैथीड्रल 2 में थे जी, कैथीड्रल में थे। मेरा मतलब है कि अगर उन जैसे लोग हों ना, लाइक, तो लाइक भी हों और जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं, विजनरी, हाँ, जो बात होती है ना एडमिनिस्ट्रेशन को समझना, वो समझते हैं। तो मैडम रुखसाना है, तो
मैंने क्योंकि उनके साथ काम भी किया, मतलब कि मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी थोड़ा काम किया, पर मुनव्वर साहब के इस बात में जो है ना मैं उनकी बहुत तारीफ करूंगा। बाकी और भी बहुत से लोग हैं। आई टू मैं हाँ भी जी, करूंगा, उनकी तो बड़ी देखिए, कदर है। हाँ जी, वो ना मतलब कि एक सिस्टम है, यही चीजें जो है ना वो समझाने का और वो करने का उनके पास एक बड़ा और वो करते भी हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैं कोई मतलब कि मुझे आप फ्लैटरी या बटरिंग कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे मैं कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू, मैं क्रिश्चियन में मेरे बेटे का मैट्रिक का था प्रैक्टिकल, तो मैं वैसे ही वहाँ पे बैठा हुआ था, कोऑर्डिनेटर थे एयरफोर्स के रिटायर्ड। ओके। तो वो वैसे ही मुझे पूछने लगे, कहने लगे कि तो आप मानेंगे कि उन्होंने मुझे उस वक्त कहा कि जी आपका बेटा हमें चाहिए। मेरा ख्याल है कि उस वक्त क्रिसेंट में ही इज़ द ओनली वन, या एक और क्रिश्चियन था। तो मुझे कहने लगे, उन्होंने कहा कि आप एफसी कॉलेज में जाएंगे। मैंने कहा नहीं सर, एफसी कॉलेज में नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा कि जहाँ पे आपको उन्हें बुला के और पता करना चाहिए कि बोर्ड में कितने बच्चे अपनी कम्युनिटी के पास हो रहे हैं, उनका हमें बनाना है और उनको हमने लेना है। तो आप देख लें, मैंने अपना बेटा नहीं भेजा, इसलिए कि वो जाके मतलब कि इतने ज्यादा मसले मसाइल खड़े कर देते हैं। वो आप उनको क्या कह सकते हैं, दूसरों से वो इतने- कमा ही रहे हैं, इतने तो थोड़ा सा उनको फैसिलिटेट करें। सर बात क्रिश्चियन वो बच्चों को आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया गया कि वो कमा रहे हैं। अब बात उसी पे आ गई ना कि वो ये आप थोड़ा business सा है। अपने रिलीफ दे दें अपने क्रिश्चियन सर बच्चों को। ये आप उसी बात पे आ गए ना, ये बिजनेस है। मेरी बात जो थी ना, मैंने आपको वो बिल्कुल शॉर्ट कर दिया था कि अब अगर आप बिजनेस देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आपको देखना चाहिए, बल्कि कुछ नहीं होता, सबको देखना चाहिए। अगर आप सबको देखेंगे तो हर बच्चा पढ़ सकता है और वो एक उस पे आ सकता है। अब मेरा बेटा मैंने नहीं भेजा, ठीक है, मेरा उस वहाँ से फ्री हुआ, अब वो सुपीरियर में चला गया। ओके। तो खुदावन का शुक्र है, मैं इसलिए करता हूँ, पर अफसोस होता है, दुख होता है कि हमारे इदारे जहाँ से इतने लोग करके गए हैं, और आप उनके पास चले जाएं, आप एप्लीकेशन दे दें, नीचे से लेके ना उनके ऊपर तक यही प्रॉब्लम है। अब क्या करें जी, अब हम क्या करें, अब हमने इतनी फीसें देनी है, इतना बिजली का बिल है, इतना बिल्डिंग का, इतना, तो फिर ये बिल्डिंग्स वगैरह का तो आपको नहीं ना पे करना, अगर आप कंपैरिजन करें। और दूसरी बात है कि आप जो चीज़ें अपने टीचर्स को पे कर रहे हैं, जी जी, तो वहाँ पे तो फिर वही है ना कि एक बेटी ने मैट्रिक करके FA BA करके वो चली जाती है, तो बाहर वाले स्कूल तो उसको हाथों हाथ ले लेते हैं, क्योंकि उसका वो प्रोफेशन में अगर वो टीचिंग उसको आती है तो वो करती है। यहाँ पे ये होता है कि जी इतने ले ले, इतने ले, टीचर है जी, ठीक है, ये फलानी जगह से पढ़ी है, इसने दर्द बढ़ा है। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पहले एक पता होता था कि टीचर थे, आपको शायद याद होगा, हमारा एक टीचर होता था, बहुत लर्निंग था, और मैं नाम भी कर लूँगा, और हमें बहुत सालों के बाद पता चला कि उन्होंने मैट्रिक किया हुआ था। अच्छा, गफूर नहीं अच्छा अच्छा, तो वो अब आया था मैं बड़ी देर के बाद, और वो स्कूल में जब तक उनकी जिंदगी रही हमें पढ़ाते रहे, अच्छे पढ़ाते, वो करते। तो बात ये हो जाती उस वक्त है ये कि सैमुअल हाँ साहब जी, मैट्रिक भी बड़ी नहीं बात थी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर 40 उस साल वक्त पुरानी बात जब हम देख रहे हैं तो बड़ी खुशी हुई थी कि देखें जी, हमें ये भी था कि हम उनसे पढ़े हुए हैं, क्योंकि उनके जैसी उर्दू जो पढ़ानी थी या सिखानी थी तो वो थी। पर यही बता रहा हूँ कि ये एक प्रोफेशन होता है, अगर आप चूज़ नहीं करेंगे टीचर्स को तो आपके लिए ये प्रॉब्लम रहेगी, चाहे वो किसी उसमें है, वो मिनॉरिटी में है या मेजॉरिटीज़ में है, वो आपको रहेंगी। और अब दूसरी बात आ जाती है आगे स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स भी उस तरह वो रिस्पेक्ट नहीं देते अपने जो पर है, जो सभी भी वो डिजर्व करते हैं, और जिसने टीचर्स की इज्जत की वो फिर आपको बहुत हाई लेवल पे नजर आते हैं। थैंक यू वेरी मच सैमुअल पॉल साहब, बड़ी खूबसूरत आपकी बातें, और जो अभी नाज़रीन GPN चैनल को देख रहे हैं वो ज़रूर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो जो बात अभी हमारी जो चल रही थी एजुकेशन, जो क्रिश्चियन एजुकेशन सिस्टम है, तो मैं समझता हूँ कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त जो आपने बिज़नेस की बात की, ये बिज़नेस वाकई कर सकते हैं ये स्कूल कॉलेजेस। ये देखें दूसरे अब अकेडमीज़ आप देख लें, वो सेकंड शिफ्ट्स जो लगाते हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉलेजेस कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, कैथीड्रल स्कूल भी कर सकते हैं, दूसरे भी जो स्कूल है, जैसे हमारा वारस रोड पर है, क्या नाम है उसका स्कूल का, नो 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 लूसी एरिसन नहीं, जो क्रिश्चियन स्कूल है हमारा
सेंट जॉन सेंट जॉन। सेंट जॉन ये पीटर्स। लोग भी देखे सेंट वहाँ पीटर्स। वहाँ शादियाँ हो रही हैं, वहाँ बड़े ग्राउंड खाली होता है, हर चीज़ चले वो ज़रूर करें। आप तो मेरे ख्याल उन्होंने बैन लगा दिया है कि वहाँ बंद कर दिया, लेकिन आप अपने स्कूल सिस्टम से पैसे जनरेट करें, फिर अपने क्रिश्चियन बच्चों को आप रिलीफ दें। मैं जब देखता हूँ कि ऐसे बहुत सारे जो स्कूल कॉलेजेस और ये अकेडमीज जो हैं, यहाँ से बच्चे पढ़कर हाई क्वालिफाइड बनकर आगे निकल रहे हैं बड़े बड़े मनसब पर, तो क्यों नहीं हमारे जो स्कूल सिस्टम्स हैं, मेरी तमाम जो मैनेजमेंट है उससे भी दरख्वास्त है विदाउट एनी क्रिटिसिज्म कि वो ज़रूर अपनी बिल्डिंग को यूटिलाइज करें, उसको 2 शिफ्टें में कर दें, ताकि आपके जो पहले शिफ्ट है उसमें जो दूसरी शिफ्ट में दूसरे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, इसी तरह टीचर्स भी आ जाएंगे और वो आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अब अगले प्रोग्राम के साथ फिर हम हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।